लेकिन सारी क्वालिटियां जीतने के लिए सीखना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक एवरीथिंग इज नॉट। खाली फालतू नारेबाजी से कि एवरीथिंग इज पॉसिबल 4 बार बोल दो एवरीथिंग इज पॉसिबल, 50 बार बोल दो एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो नथिंग इज पॉसिबल नहीं होगा। अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और उस टीचर को लाने के बाद, उस अकाउंटेंट को लाने के बाद, उस रिक्शा वाले को लाने के बाद, उस कैशियर को लाने के बाद उसे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसे तो कुछ नहीं मालूम। वो बेचारी हाउसवाइफ को तो बढ़िया खाना बनाने मालूम है। वो हस्बैंड का देखभाल करती है, बच्चों का देखभाल करती है, टिफिन डब्बा बनाती है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ को देखभाल करती है। ये जो देखभाल करने की जो क्वालिटियां हैं, ये बेचने में मदद करेगी ही नहीं। आर यू विथ मी? हाउसवाइफ की कोई भी क्वालिटी बेचने के लिए तो नहीं यूज किया जा सकता। कैशियर की कोई भी क्वालिटी बेचने के लिए तो यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है हर वो इंसान को जब आप लाते हो तो पहला खुद को सिखाओ और बाद में उसे सिखाओ। खाली जुड़ जाने से, कोई भी कंपनी में जुड़ जाने से और कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लेने से आप बहुत बड़ा मकाम पे जा नहीं सकेंगे। आर यू क्लियर? यस। चौथी बात, अच्छी बोलने की कलाकारी ये भी बहुतों में नहीं है। और दूसरी और पांचवी बात, लगातार चैलेंज लेना है। लगातार चैलेंज लेना है। ये लाइन की खास बात ये है, सेल्स की लाइन की खास बात ये है, डायरेक्ट सेलिंग की खास बात ये है कि हर टाइम नया चैलेंज लेना है। यानी जब मैं ज्वाइन किया एज ए वैक्यूम क्लीनर, साफ सफाई मशीन, साफ सफाई करने की मशीन की कंपनी में मैंने ज्वाइन किया यूरेका फोर्ब्स में, जब 3,500 सेल्समैन होते थे। 3,500 सेल्समैन में 4 वैक्यूम क्लीनर एवरेज बिकती थी। महीने का एक सेल्समैन का साफ सफाई करने का वैक्यूम क्लीनर 3,500 सेल्समैन में सारे लोग 4 बेचते थे एवरेज। और अगर आपने 6 या 7 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको नया उडुपी होटल ले जाएगा और वहां खाना खिलाएगा मंथ एंड में। और अगर आपने 8 या 9 बेचा तो आपका रीजनल मैनेजर आपको मंथ एंड में उससे भी बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाके आपको खाना खिलाएगा। और अगर आपने 12 या 14 बेचा तो हमारी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फतिया साहब अपने स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार, जो उस जमाने में इंडिया में सबसे महंगा गाड़ी होता था 1985-86 में, उस रोवर गाड़ी में आते थे और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट में आपको ले जाएगा अगर आपने 12 या 14 बेचा, और बहुत ही बढ़िया खाना खिलाएगा और आपके बदन का कोई भी पार्ट पे चुम्मा लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपने मार्फतिया साहब को बोला सर इधर चुम्मा लगाइए पिछवाड़े में, तो वो चुम्मा लगाएगा, क्योंकि उसे सेल्समैनों से प्यार था। कहने का मतलब ये है, उस कंपनी में जहां कोई भी 4 या 5 या 6 से ज्यादा नहीं बेचता था, 20 दिन अक्टूबर में 1985 में बचा हुआ था। मेरा पहले महीने में मैंने 20 दिन में 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। लेकिन लगातार चैलेंज लेना है। अगले महीने में मैंने 32 बेचा, अगले महीने में 36 बेचा, अगले महीने में 39 बेचा, अगले महीने में 41 बेचा, अगले महीने में 43 बेचा, लेकिन पिछले महीने से कम कभी हमने नहीं बेचा। यानी लगातार सेल्स में आपको लगातार चैलेंज लेते रहना चाहिए। आप अगर 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो आपको उसको 1 लाख रुपए पे लेके जाना चाहिए। 1 लाख कमा रहे हैं तो लगातार उसको 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो कंटिन्यूसली चैलेंज लेते रहना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने शुरू की ये प्रोग्राम जिसका नाम है एवरीथिंग इज पॉसिबल, और हमने कहा
एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये 5 चीजों के ऊपर जब तक आप नहीं काम करोगे तब तक आप लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। जय आरसीएम। जय आरसीएम। बात समझ में आई तो हाथ ऊपर कीजिए।